जिन्होंने अपने तन मन को तपाया है देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा, एक नौकरी और परिवार की सुरक्षा के लिए। उनका सवाल है कि सेना में अग्निवीर बनने के 4 साल बाद क्या होगा। 21-22 में वापस आ जाएंगे तो आगे आके करेंगे क्या, और इसलिए यह ठीक है, पर वह यह एवरेज होने वाले बंदों के लिए ठीक है, उनके लिए यह सिस्टम लागू किया जाए। और जो बंदे 17.5-18 के हैं उनके लिए जो पहले वाला सिस्टम है वही होना चाहिए। सरकार कहती है 4 साल के दौरान अग्निवीरों के अंशदान में सरकार ही पैसा जोड़ कर देगी, जिससे 4 साल बाद उन्हें एक मुश्त सेवा निधि पैकेज के तौर पर 11,71,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को केंद्र और दूसरे सरकारी विभागों में सेवा के लिए आगे प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। इसी आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का भी ऐलान कर दिया। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। एक भरोसे पर आशंका तो दूसरा भरोसा, लेकिन सरकारी भरोसों पर भरोसा युवा करें कैसे। ये हरियाणा के ही तो नौजवान हैं जो सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। सवाल ये कि जो हरियाणा देश में 24% बेरोजगारी दर के साथ रोजगार न दे पाने के पैमाने पर सबसे ऊपर खड़ा है, वो अग्निवीरों को 4 साल बाद कैसे सरकारी नौकरी देने की प्राथमिकता पूरी कर पाएगा। घर वाले इस आशा से हमें भेज रहे हैं हॉस्टल में कि बच्चा नौकरी लग के तो 4 साल के बाद में घर पे भेज देंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी। तो घर वालों ने अभी तक जितने 4-5 लाख रुपए तो हॉस्टल में लगवा दिए हैं, और साल भर हम यहाँ पर खाना खाते हैं उसके रुपए भी देते हैं, और ये 4 साल बाद में सरकार हमें वापस घर भेज देगी तो फिर से बेरोजगारी आ जाएगी। अग्निवीर के तौर पर 4 साल वाली इस सेना भर्ती की स्कीम में युवाओं को सुरक्षित भविष्य का भरोसा देने के लिए गृह मंत्रालय भी आगे आया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निपथ योजना में 4 साल के बाद अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसे भरोसों के बावजूद युवाओं के मन में आशंकाओं के बादल कैसे कम होंगे, वजह बताने वाली ये रिपोर्ट आपको फिर से याद करना जरूरी है। ये हमने मंगलवार को आपको दस्तक शो में ही दिखाई। बताया था कैसे देश की रक्षा वाली वर्दी या अपने लिए अर्थी की मांग करना इन युवाओं के लिए मजबूरी बना। वजह यह है कि इन युवाओं ने साल 2018 में अर्धसैनिक बलों में नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा दी थी। जनवरी 2021 में नतीजे भी घोषित हुए, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। दावा है मेरिट के आधार पर तब 55,000 पद भरे गए, लेकिन 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए। उन्हीं खाली छोड़े गए 5,000 पदों के लिए नौजवान 1000 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रहे हैं। 21 मई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया था कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं। इनमें बीएसएफ में 28,296, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और जिस असम राइफल्स में अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देने में प्राथमिकता की बात कही जा रही, उसमें भी 7,328 पद खाली पड़े हुए हैं। इसीलिए जरूरी है कि सरकार इन आशंकाओं को भी दूर करे, जहां खाली पदों को अब तक भरने वाली सुस्ती सिस्टम में चली आ रही है, ताकि देश के युवा अग्निवीर बनने के 4 साल बाद सरकारी नौकरी के लिए प्राथमिकता दिए जाने की बात पर पूरा भरोसा कर सकें। आज तक ब्यूरो।